दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फ्लोटर्स के बारे में। दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, कुछ धुंधलापन नजर आ रहा होगा। लगभग इसी तरह की विजन आपकी आंखों में इस फ्लोटर्स के समय रह सकती है। दोस्तों फ्लोटर्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 10 में से 7 लोग यानी कि 70% लोगों को जीवन काल में कभी ना कभी फ्लोटर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कि फ्लोटर्स क्या होते हैं और क्यों बनते हैं। दोस्तों ये हमारी आंख है और हमारी आंख के अंदर एक कैविटी होती है जिसमें विट्रस जेली भरी होती है। दोस्तों समय के साथ उस विट्रस जेली में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे जेली सिकुड़ने लगती है और वो रेटिना से सेपरेट होने लग जाती है, जिससे जेली हिलने लगती है। साथ ही साथ जेली के अंदर 98% पानी होता है और 2% प्रोटीन होता है। वो 2% प्रोटीन के क्लम्प्स बनने लग जाते हैं। तो क्या होता है, जब बाहर रोशनी आंख के अंदर आती है, वो प्रोटीन क्लम्प्स जो हिल रहे होते हैं उनकी छाया हमारी रेटिना पर पड़ती है और दोस्तों उस छाया को ही हम फ्लोटर्स के रूप में देखते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं फ्लोटर्स के रंग के बारे में। फ्लोटर्स ब्लैक या ग्रे कलर के हो सकते हैं। संख्या की बात करें तो वो 1 या 2 से लेके सैकड़ों तक हो सकते हैं। और यदि शेप्स की बात करें तो अलग अलग तरह के शेप्स लोग हमें बताते हैं, जैसे कभी कभी छल्ले नजर आते हैं उड़ते हुए, कभी कभी धागे से नजर आते हैं, मकड़ी का जाली की तरह शेप भी नजर आ सकती है और कभी कभी बालों का गुच्छा भी नजर आ सकता है। और आमतौर पर लोग ये बोलते हैं कि उनको लगता है आंख के आगे कुछ आ गया है और वो अपने हाथ से हटाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि जब फ्लोटर शुरू होते हैं ये कोशिश तो होती है लेकिन वो शेप हटती नहीं है। क्यों नहीं हटती? क्योंकि वो आंख के अंदर एक जेली के अंदर बने होते हैं। वो स्पॉट्स बाहर होते नहीं है, आंख के अंदर जेली के अंदर होते हैं और उसी की छाया हमारे पर्दे पर पड़ती है, जिसे हम फ्लोटर्स कहते हैं। दोस्तों आप समझते हैं कि जेली लूज की होती है। दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंख छोटी होती है और सॉफ्ट होती है। इस आंख को नॉर्मल शेप रखने के लिए अंदर जेली होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आंख की शेप बढ़ती जाती है, लेकिन जेली जो है एक स्टेज के आगे बढ़नी बंद हो जाती है और वो रेटिना से सेपरेट होने लगती है। जैसे जैसे वो सेपरेशन होता है उसका, वो लूज हो जाती है और हिलने लग जाती है। इसे बोलते हैं पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट यानी कि पीवीडी। और इस पीवीडी की वजह से ही हमें फ्लोटर्स दिखने शुरू होते हैं, क्योंकि पीवीडी होने के साथ जो जेली के अंदर प्रोटीन क्लम्प्स होते हैं वो क्लम्प्स हिलते हैं और कोई भी चीज आंख के अंदर हिलेगी तो उसकी छाया जो है पर्दे पर पड़ती है। और दोस्तों इस पीवीडी की वजह से ही हमें फ्लोटर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों हालांकि आमतौर पर पीवीडी जो है वो 40-50 साल की उम्र के बाद होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में यंग एज में भी पीवीडी हो सकती है, जैसे हाई मायोपिया, आंखों में चोट लगना या ऑपरेशन होना। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा फ्लोटर्स का एक कारण आंखों में ब्लीडिंग होना भी हो सकता है, जो कि खतरनाक हो सकता है और कुछ बीमारियों में इसका खतरा बढ़ जाता है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ईल्स डिजीज। ये बीमारियां ऐसी होती है जिसमें आंख के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग भी फ्लोटर्स की तरह ही दिखते हैं। और दोस्तों कुछ और बीमारियां होती है जिसमें फ्लोटर्स हो सकते हैं, उसमें है जैसे यूवीआइटिस या विट्राइटिस। इसके अंदर हमारी आंख के जेली के अंदर यानी कि विट्रस जेली के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स आके इकट्ठे हो जाते हैं और दोस्तों वो भी फ्लोटर्स की तरह ही नजर आ सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है यदि कोई ऑपरेशन कराया उसके बाद फ्लोटर्स दिखने शुरू हो सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सामान्य बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो फ्लोटर्स पीवीडी की वजह से ही होते हैं अधिकतर, और पीवीडी होना एक सामान्य बात है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल अपने सर्जन से संपर्क में रहिए और वो आपको सही दिशा दे पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फ्लोटर्स के इलाज की। दोस्तों जैसे मैंने बताया फ्लोटर्स का मुख्य कारण पीवीडी है और पीवीडी एक नेचुरल प्रोसेस है। तो देखा जाए तो फ्लोटर्स का कोई डायरेक्ट इलाज अवेलेबल नहीं है। हाँ, जब फ्लोटर शुरू होते हैं तो हमें उस समय अपने रेटिना की जांच करानी चाहिए और डिटेल्ड जांच। उस जांच में देखा जाता है कि हमारे रेटिना पर कोई क्रैक या होल तो नहीं बन गया। यदि पीवीडी की वजह से कोई क्रैक या होल बना है तो उस समय उसका लेजर होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि उसको अनदेखा किया गया तो आगे जाके रेटिना डिटैच हो सकता है, जिसके लिए एक ऑपरेशन की जरूरत होती है और जो मेजर ऑपरेशन होता है। दोस्तों जैसा हमने बताया फ्लोटर्स पीवीडी की वजह से होते हैं, लेकिन दोस्तों पीवीडी के कुछ और लक्षण भी होते हैं, जैसे फ्लैशेस। फ्लैशेस का मतलब है आंख के अंदर चमक आना, बिजली चमकती दिखना, कोई तारा सा टूटता दिखना या मल्टीपल तारे चमकना। यदि ऐसा होता है तो भी आपको रेटिना की जांच करानी है। दोस्तों इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हमारी जो रोशनी का दायरा है उस पर कोई छाया आती जा रही हो, जैसे राइट से, ऊपर से, नीचे से या लेफ्ट से, कहीं से भी यदि आपको कोई छाया बढ़ती महसूस हो रही है वो भी पीवीडी का लक्षण हो सकता है और कभी कभी वो लक्षण रेटिना डिटैचमेंट का भी होता है। तो फ्लोटर्स के साथ यदि फ्लैशेस हो या आपकी विजन कम होने लगे तो आपको रेटिना की जांच करानी है और उसके अनुसार इलाज कराना है।